दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते हैं कि कम उम्र में हमारा जॉब मर्चेंट नेवी में लग जाए और देश की सेवा हम कर पाएं और अच्छा खासा सैलरी भी उठा पाएं, तो इसका फॉर्म आपका निकाल दिया गया है, जिसके बारे में सभी डिटेल की कौन सा फॉर्म को आप भर सकते हैं, कौन कौन भरेंगे, कौन कौन सा पोस्ट निकाला गया है, कैसे भरना है, कैसे आप लोग का जॉब होगा और क्या जॉब होगा, ये सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। यानी कि आपका कम उम्र में अच्छा सा जॉब आपको मिल जाएगा, वो भी मर्चेंट नेवी का। इसके लिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब, इसलिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। आइए अब आगे बढ़ते हैं। आपको एक और बात हम बता दें कि मर्चेंट नेवी का जॉब लोग दो कारणों से ज्वाइन करना चाहते हैं। सबसे पहला ये कि इसमें देश विदेश में नौकरी करने का मौका मिलेगा, वहां पे जॉब कर पाएंगे, और दूसरा ये कि इसमें ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। अलग बात है कि घर बहुत दिन तक नहीं जा पाएंगे, लेकिन पैसा इसमें ज्यादा आप कमा पाते हैं, वो भी देश से बाहर रह करके, मतलब घूमने का ही मौका। इसलिए लोग इस जॉब को कम उम्र में जल्दी से करना पसंद करते हैं। मर्चेंट नेवी का अगर हम बात कर लें तो इसमें बहुत सारा पोस्ट निकाला जाता है, लेकिन अभी आपका जो फॉर्म आया हुआ है इसमें आप लोग का डेक रेटिंग का, इंजन रेटिंग का, सीमैन का, इलेक्ट्रीशियन का, वेल्डर, हेल्पर, मेस बॉय, कुक का अलग अलग एज के अनुसार अलग अलग सैलरी के साथ क्वालिफिकेशन भी अलग अलग आपके लिए निकाल दिया गया है। मतलब कि मर्चेंट नेवी का आपका यहाँ पे फॉर्म भी भरना आपका स्टार्ट हो चुका है। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आइए हम लोग पूरा डिटेल जानते हैं कि आखिर मर्चेंट नेवी का जो फॉर्म निकाला गया है इसके बारे में क्या सभी जानकारी हमारे पास आ चुकी है, जिसको आप लोग को जानना बेहद जरूरी है। अगर आप लोग इस फॉर्म को भरने वाले हैं तो मतलब एग्जामिनेशन आपका किस सब्जेक्ट पर होगा, कहां पे होगा, आपका एडमिट कार्ड कैसे आएगा, कितना रुपया फॉर्म को भरने में लग रहा है, किस स्टेट का एडमिट कार्ड, कहां कहां पे मतलब सेंटर दिया जाएगा एग्जाम का, कैसे आप लोग फॉर्म को भरेंगे, कितने लोग इसको अप्लाई करेंगे, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, सभी चीज आपका यहाँ पे दे दिया गया है। आइए इसको बारी बारी से हम लोग समझते हैं, और उससे पहले हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिए होंगे। तो आइए इसके साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। आपका ज्वाइन मर्चेंट नेवी का ये जो फॉर्म है, इसके तहत लाखों बच्चे सेलेक्ट होते हैं, जिसको ट्रेनिंग भी दिया जा सकता है या वो डायरेक्ट भी सेलेक्ट हो जाते हैं। वो अपने क्वालिफिकेशन और अपने मतलब कि उनमें जो टैलेंट है उसके दम पर, यानी कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, आप में कोई कमी तो नहीं है, अगर कमी है तो उसको तैयार भी किया जाता है। यानी कि एक संस्था है जो कि आपको मर्चेंट नेवी के लिए तैयार भी करती है और डायरेक्ट जॉब देने का भी काम करती है। इसके बारे में बहुत सारे मतलब कम लोग को जानकारी है, लेकिन आइए आपको हम समझाते हैं। यहाँ पे ये आपका एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 28 मार्च 2026 से, ठीक है। यानी कि 28 मार्च से बहुत सारे लोग एप्लीकेशन को अप्लाई कर दिए हैं स्टार्ट। और इसके बाद इसका लिंक, जैसे कि आप पूछेंगे कि एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है तो इसका लिंक कहां है, अप्लाई लिंक कहां है, तो अप्लाई लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे चुके हैं, या अपने टेलीग्राम चैनल पर भी हम इसको शेयर कर देंगे, ताकि आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हैं और खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं, या उसी लिंक को साइबर कैफे में जाकर दीजिएगा, खोल करके आपका सब चीज भर देगा और आपका फॉर्म भरा जाएगा, ठीक है। आइए इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या जानकारियां लगेगी वो भी हम जानने का प्रयास करते हैं। यानी कि 28 मार्च 2026 से फॉर्म भराना शुरू हो गया है और 25 अप्रैल 2026 तक ये फॉर्म भरा रहा है। और कहा गया कि रिटन एग्जामिनेशन जो आपका होगा, जैसे कि सबसे पहले आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे, जो भी इसके एज के अनुसार आएंगे, एज क्या है, कौन कौन सा पोस्ट है, कौन आप अप्लाई कर सकते हैं, आगे बताने वाले हैं। सबसे पहले ये समझिए कि आप लोग का 25 अप्रैल तक यहाँ पे डेट दिया गया है, और आपका एग्जामिनेशन डेट मतलब फॉर्म भरने के बाद आपका क्या होगा, तो एग्जामिनेशन लिया जाएगा, और वो एग्जामिनेशन कहा गया कि मई 2026 में ले लिया जाएगा। मतलब मई 2026 के किसी भी सप्ताह में आप लोग का एग्जामिनेशन एक ही दिन होगा, एक ही पेपर होगा, ले लिया जाएगा। क्या होगा, कैसे होगा, आइए आगे समझते हैं हम लोग। और रिजल्ट का डेट भी घोषित कर दिया गया है कि 7 दिन के बाद, मतलब एग्जाम जैसे ही आपका होता है उसके लगभग एक सप्ताह के बाद आप लोग का रिजल्ट भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि किसका रिजल्ट हुआ और किसका नहीं हुआ, यह भी बता दिया जाएगा। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या कहा गया है, तो ये आपका ये लीडिंग मेरीन सर्विस प्रोवाइडर इंडिया एंड अदर फॉरेन कंट्रीज में है, यानी कि इसी के द्वारा आपका मर्चेंट नेवी में जॉब लगता है और इसके थ्रू आप लोग तैयार हो पाते हैं। अब अगर बात कर ले हम यहाँ पे कौन कौन सा पोस्ट निकाला गया है, तो आप ध्यान देखिएगा। यहाँ पे डेक रेटिंग का पोस्ट निकाला गया, जो कि मर्चेंट नेवी के तहत होता है, वो डेक रेटिंग का है, जिसमें आप लोग 17.5 यानी कि लगभग मान करके चलिए कि आपका उम्र अगर 17.5 प्लस है, ठीक है, 18 नहीं 17.5 प्लस है, तो आप लोग लगभग सभी पोस्ट को डाल सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम पोस्ट आपका देख रहे हैं 10th पास पे है, 10th पास पे है। और किसी किसी का अगर 10th पास के बाद आईटीआई से, इलेक्ट्रीशियन से है, तो आप इसको भरिएगा, आपके लिए स्पेशल पोस्ट है। 10th पास के पास आईटीआई किए हैं तो आप भर सकते हैं 10th पास, 10th पास। एक पोस्ट आपका 12th पास पे दिख रहा है, जो कि आपका डेक रेटिंग का हो जाएगा, जिसमें उम्र आपका 17.5 से 25 साल मांगा गया है, और सैलरी लगभग 50 से 85 हजार इसका रखा गया है। तो इसी के आसपास आपको सैलरी भी मिलेगा। तो
तो आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले ये देखिए कि आपका उम्र 17.5 साल से ज्यादा है, और दूसरा बात कि 25 साल, किसी किसी के लिए 27 साल भी देख लीजिएगा, यहाँ पे साफ लिखा गया है ये है, तो उसको आप उसी पोस्ट को आप लोग भर सकते हैं। और दूसरा बात, आप 10वीं पास हैं या 12वीं पास है, आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं नीचे कमेंट भी कर देंगे। जिस पोस्ट के लिए ज्यादा कमेंट आएगा उस पर अलग से वीडियो हम बना देंगे कि इसका तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करके उस पोस्ट का कमेंट करिए जो आप अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पे बात कर लें डेक रेटिंग का, तो इसको हम बता दिए, यहां पे 121 वैकेंसी निकाला गया है। अगर टोटल वैकेंसियों की संख्या हम देखना चाहेंगे तो 2458 वैकेंसी आप लोग के लिए निकाली गई है मर्चेंट नेवी में, जहां पे आप इंजन रेटिंग का भी पद भर सकते हैं जिसमें 17.5 से 25 साल तक है। ये आपका सैलरी मिल जाएगा, 10th पास जरूरी है, 136 यहाँ पे पोस्ट निकाला गया है। उसके बाद आपका सीमेन का है, सीमेन में भी आप देखेंगे 25 साल तक उम्र है, और यहाँ पे सैलरी कुछ इस प्रकार से 10th पास मांगा है, और 708 पद हैं। अगर आप पद के अनुसार भरना चाहते हैं कि सबसे ज्यादा पोस्ट जिसमें रहेगा उसी को हम अप्लाई करेंगे, तो यहां पे आप देख सकते हैं 708 पोस्ट जो है आपका 10th पास पे निकाला गया है, जो कि आपका सीमेन के लिए हो जाएगा। इसको आप सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, चांस ज्यादा है कि इसमें जॉब आप लोग का लग जाएगा। उसके बाद यहां पे 453 पोस्ट है जिसमें आप लोग का कुक के लिए, यानी कि खाना वगैरह जो बनाते हैं उसका जरूरत है 453 यहाँ पे, और सब मिला करके 2458 है। उसी प्रकार से आप देखेंगे फिर यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पे 27 साल तक उम्र है, जिसमें 60,000 से लेकर 90,000 तक सैलरी है, लेकिन इसमें 10th पास तो चाहिए ही चाहिए, प्लस में ITI भी चाहिए आपका उसी ट्रेड के अनुसार, तब आप लोग इस पोस्ट को अप्लाई करेंगे। इसमें कुछ कम ही लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन उनका सिलेक्शन जल्दी से हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग के पास ये डिग्री नहीं होता, ठीक है, ITI वगैरह नहीं किए रहते हैं, सिर्फ 10th पास रहते हैं। उसके बाद इसमें वेल्डर हेल्पर का भी जरूरत है, जिसका पोस्ट देखेंगे 378 है। इसमें सैलरी भी आपका यहाँ पे लिख दिया गया, 25-27 साल तक यहाँ पे उम्र है, भर सकते हैं, लेकिन इसमें भी 10th पास प्लस ITI किसी भी ट्रेड से होगा तो आप इसको भर सकते हैं। उसके बाद मेस बॉय का है, वही सेम क्राइटेरिया, 27 साल का है, सैलरी कुछ इस प्रकार से 10th पास है, और 375 पद है। और उसके बाद आपका कुक का आपको बता ही दिए, तो कुछ इस प्रकार से आपका 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 पद पे, यहाँ पे 7 पोस्ट पे, अलग अलग प्रकार के पोस्ट पे वैकेंसियां टोटल 2458 निकाली गई है, जिसको आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे खास तौर पे लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, कई सारी फीमेल लोग पूछती है कि क्या हम भर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा गया है कि ओनली मेल में अप्लाई, फ्रेशर्स कैन ऑल्सो अप्लाई, यानी कि सिर्फ मेल कैंडिडेट, यानी कि जितने भी मेल कैंडिडेट है वही भर सकते हैं, फीमेल लोग इस वैकेंसी के लिए अप्लाई नहीं कर सकती है मर्चेंट नेवी के लिए, ठीक है। और उसका फ्रेशर्स का मतलब यह है कि आप 10th तो फ्रेशर्स ही होंगे, अगर 12th में आप है, मतलब 12th आप किए हुए हैं, या कोई लोग 11th में ही है, तो वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकता है। फ्रेशर्स यानी कि अपेयरिंग वाला भी इसको आराम से भर सकता है, 11th वाला भी इसको आराम से अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो ये चीज आपका कहा गया है। और उसके बाद 100% प्लेसमेंट इन इंडिया और वेरियस कंट्री, यानी कि आपका जैसा प्रदर्शन रहेगा उस प्रकार से इंडिया या अलग अलग कंट्री में आपका प्लेसमेंट दे दिया जाएगा। और एप्लीकेशन विल बी सबमिट इन ऑनलाइन मोड ओनली, यानी कि एप्लीकेशन जो आप फॉर्म फिलअप करेंगे, इसका जो फॉर्म निकला हुआ है उसको ऑनलाइन माध्यम से ही आप फिलअप करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट अवेटिंग 10th और 12th रिजल्ट कैन ऑल्सो अप्लाई, मतलब जो वेट कर रहे हैं कि 10th 12th का रिजल्ट आएगा वो भी इसको भर सकते हैं, लिखा गया है। अब यहां देखेंगे इस फॉर्म को भरने के बाद आपका जो एग्जामिनेशन का जो एडमिट कार्ड आएगा वो तो वेबसाइट वगैरह पे ही आएगा, और वो वेबसाइट जिसे फॉर्म भरने का जो लिंक है ना वो हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, क्लिक करके फॉर्म भर लीजिए। बाकी वेबसाइट भी आपको हम बताते हैं। सबसे पहले आप लोग फॉर्म को भर लेंगे और उसके बाद आपका रिटन एग्जामिनेशन जो लिया जाएगा, ध्यान रखिएगा आपका ये 2 घंटा का एग्जामिनेशन आपका होगा, यानी कि 120 मिनट का, जिसमें आपका 100 नंबर का एग्जामिनेशन लिया जाएगा। और इसमें से आपका जनरल अवेयरनेस में से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस नॉलेज से आपका 25 क्वेश्चन आएगा, इंग्लिश नॉलेज से आपका 25 क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पे एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, मतलब मैथ और रीजनिंग को मिलाकर के आपका 25 क्वेश्चन आएगा। और ये टोटल क्वेश्चन आपके पोस्ट के अनुसार, यानी कि 10th का अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो उस लेवल का रहेगा, 12th का अप्लाई कर रहे हैं तो उस लेवल का रहेगा, यानी कि इजी क्वेश्चन ही आपका होने वाला है, क्योंकि ये आपका आपके बस अपेयरिंग को यहाँ पे टेस्ट करता है, यानी कि आप कितना पढ़े लिखे हैं उसी प्रकार से यहाँ पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो 2 घंटा का आपका एग्जाम होने वाला है। और ध्यान रखिएगा आपके एग्जाम में 100 ऑब्जेक्टिव, किसी भी तरह का लिखावट का जरूरत नहीं है, मतलब लिखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि एमसीक्यू होंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा। और यहाँ पे निगेटिव मार्किंग आप लोग पूछेंगे कि इस एग्जाम में है कि नहीं है, तो निगेटिव मार्किंग भी आपके एग्जाम में नहीं होगा, ठीक है। तो इसका भी टेंशन आप लोग का खत्म हो जाएगा। और यहाँ लिख दिया गया है द लेवल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 10th और 12th रहेगा। और यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन का जो लैंग्वेज होगा, मतलब जिस सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आएंगे वो दोनों लैंग्वेज में होंगे, मतलब कि हिंदी में भी दिखेगा
आपको, और इंग्लिश में भी दिखेगा। भाषा मतलब इंग्लिश में भी रहेगा क्वेश्चन, हिंदी में भी, जिसमें आपको समझ में आता है उसमें आप क्वेश्चन का जवाब दीजिए और उस पर आप टिक लगाइए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अब यहां आगे बात कर ले, यहां पे अच्छे से फॉर्म भरने के लिए बोल रहा है, और उसके बाद बोल रहा है सेंटर आप एक बार जो चुन लेंगे वो दोबारा चेंज नहीं होगा, इसलिए अच्छे से एक बार सेंटर को आप लोग चुन लें। और यहाँ पे जितना भी चीजें मांगा जा रहा है, मतलब यहाँ पे फॉर्म भरने से लेकर के जो भी आपको बोला गया उसको आप थोड़ा सा फॉलो करेंगे। यानी कि एग्जामिनेशन जैसे फॉर्म वगैरह तो आप भरेंगे तो नाम पूछा जाएगा, एड्रेस होगा आपका, आधार कार्ड होगा आपका, सिग्नेचर होगा, फोटो होगा, ये तो नॉर्मल हो गया। लेकिन जब आपको सेंटर चुनने के लिए आएगा कि मतलब आप एग्जामिनेशन का सेंटर कहां पे चाहते हैं, तो आप लोग का यहाँ पे बिहार और उत्तर प्रदेश से जो भी लोग अप्लाई कर रहे हैं इस फॉर्म को, बिहार और उत्तर प्रदेश से जो भी अप्लाई करेंगे उसका सेंट्रल कुछ इस प्रकार से हो सकता है, ध्यान रखिएगा। आपको आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, कुछ इसी प्रकार से आपको अपना सेंटर आपके नजदीकी, मतलब 3 लगभग चुन सकते हैं सेंटर, तो अपना नजदीकी जो भी आपका होगा वो चुन लीजिएगा। अगर आप बिहार और यूपी से भर रहे हैं तब बस इसी में से कोई एक सेंटर या 3 सेंटर चुनने को आएगा तो 3 चुन लीजिएगा, ठीक है, इसी में से। अगर झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से भर रहे हैं तो रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता, सिलीगुड़ी, कुछ इस प्रकार से आप लोग को ऑप्शन दिखेगा, और यही आप इसमें से कोई 3 आप लोग को भरना होगा, ठीक है। अगर आप कर्नाटक, केरला से हैं तो कुछ इस प्रकार से, है ना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से हैं तो ये, आपका असम, मणिपुर से हैं तो ये, तो इस प्रकार से आप देख लेंगे अपने स्टेट के सामने आपका कौन सा नजदीक पड़ रहा है, उसी को आप लोग अपने सेंटर में इंक्लूड करेंगे ताकि एग्जामिनेशन आपका वहीं पे करवाया जाए। अब आगे अगर हम बात करते हैं तो और भी स्टेट होगा, यहाँ पे दिल्ली हो गया, राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु, तेलंगाना, साउथ वाले लोग भी इसको काफी अच्छे से फॉर्म को भरते हैं, तो वो लोग भी अपना देख लेंगे, विशाखापट्टनम है, चेन्नई है ना, मदुरई है, तो ये सब आप लोग भरेंगे। इस तरह से आप लोग अपना सेंटर को चुनेंगे जहां पे आपका एग्जामिनेशन करवाया जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए लिंक दिया गया, लिंक आपको हम बोले कि डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में हम दे चुके हैं, यही लिंक आपका हम दे चुके हैं, इस पर जाकर के आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और यहां पे बोल रहा है कि सबमिट करने से पहले आप लोग एक बार थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा जो आप भरे हैं, बाकी फोटोग्राफ वगैरह जो अपलोड करेंगे, फोन नंबर देंगे, है ना, वो सब ईमेल आईडी देंगे, वो सब अच्छे से चेक कर लीजिएगा। और उसके बाद आप लोग का इस फॉर्म को मतलब 28 मार्च से आप लोग भरना शुरू कर रहे हैं और 25 अप्रैल तक समय, ये तो आपको बता दिए। और इस फॉर्म को भरने में आप लोग को शायद 100 रुपए का भुगतान करना पड़ सकता है। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि 100 रुपया आप लोग को इस फॉर्म भरने में लग जाएगा, ठीक है। कितना रुपया? इस फॉर्म को भरने में आप लोग को मात्र 100 रुपया लगना, सभी लोगों को, आप कहीं से भी इसको अप्लाई करेंगे तो आपको 100 रुपया इस फॉर्म को भरने में देना पड़ेगा। 100 रुपया देते हैं तो आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, उसके बाद आपका एडमिट कार्ड वगैरह आएगा तो हम भी बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, फ्री का टेलीग्राम चैनल, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में है। या आप टेलीग्राम यूज करते हैं, चलाते हैं टेलीग्राम, तो अपना मोबाइल ओपन करिए और अपने टेलीग्राम को खोलिए और सर्च करिए आनंद स्टडी ऑनलाइन, हमारा फ्री का टेलीग्राम चैनल आपको दिख जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए, आराम से वहां रहिए, सब अपडेट आपको हम भेजते रहेंगे वहां पे, ठीक है। तो लिखा गया कि 100 रुपया आपका लग जाएगा। और यहां पे बात कर ले आगे, तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग को रिटन एग्जामिनेशन में अपीयर होना है, उसके बाद जो यहाँ पे क्वालिफाई कर जाएंगे रिटन एग्जामिनेशन में, उसके बाद उसको राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। देखिए लिखा गया पर्सनल राउंड विद गार्जियन फॉर काउंसलिंग और रजिस्ट्रेशन ऑफ OTMS के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपका गोरखपुर से आज बुलाया जाएगा, और डेट टाइम आपका मेंशन रहेगा, जो आप वेबसाइट पे होगा तो आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बुलाया जाएगा, मतलब रिटन एग्जामिनेशन जो आप देंगे उसका रिजल्ट तो आपका आएगा है, उसके बाद आप लोग को मतलब इंटरव्यू एक प्रकार से आपका लिया जाएगा, मतलब आपको बुलाया जाएगा, आप में क्या कमी है, आप में क्या अच्छा है, आपका डायरेक्ट सिलेक्शन होना है कि नहीं होना है, ये सब पे चर्चा करते हुए छोटा सा इंटरव्यू भी लिया जाएगा। अगर आप सक्षम है तो आपको डायरेक्ट प्लेसमेंट भी दिया जा सकता है, या आपको ट्रेनिंग के लिए सजेस्ट भी किया जा सकता है। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है, मतलब किस ट्रेनिंग के लिए, तो मर्चेंट नेवी बनने का ट्रेनिंग के लिए आपको उत्साहित और आगे बढ़ाया जा सकता है यहां से, ठीक है। तो यहां पे बोला गया कि बेस्ड ऑन द कंबाइंड परफॉर्मेंस, यानी कि रिटन एग्जामिनेशन में जो आपके नंबर हैं और आपके इंटरव्यू जो हुए, छोटा सा इंटरव्यू होगा, इसे डरना नहीं है, बस आपको वहां पे जाना है। इंटरव्यू जो होगा इस दोनों का जो प्लस करके आएगा, मतलब जो आपका नंबर आया उसी के अनुसार आपका यहाँ पे शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा और फाइनल सिलेक्शन के लिए आप लोग को बुलाया जाएगा, या आप लोग को प्रशिक्षण देने का अगर यहाँ पे सजेशन मिले तो वो भी आप लोग को यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे मेडिकल टेस्ट वगैरह जो भी वहां पे होगा वो आप देख लीजिएगा। बाकी मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर ट्रेनिंग यहाँ पे होगा, देखिएगा आगे क्या लिखा गया है इसमें, इस नोटिफिकेशन में, जो नोटिफिकेशन में लिखा गया है वही आपको हम बता रहे हैं।
तो यहाँ पे बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट मस्ट गो थ्रू द इंस्ट्रक्शन गिवन द एडवर्टाइजमेंट वेरी केयरफुली, मतलब जो आपको हम पढ़ के अभी हम बताए, आसान भाषा में समझाए, वही सब बोल रहा है फिर से पढ़ लेने के लिए और अच्छे से फॉर्म को भरने के लिए। और यहाँ पे करेक्शन वगैरह देख लेंगे क्या करना है नहीं करना है। वेबसाइट जो आपको हम बताए नीचे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में, उसी से भर लीजिएगा, वो सही वेबसाइट है, इसी का वेबसाइट है। और बाकी यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं है। और यहाँ पे अदर वेबसाइट से बोल रहा है थोड़ा सुरक्षित रहने के लिए यहाँ सिग्नेचर वगैरह भी कर दिया गया है। तो ये इसमें सबसे पहला चीज ये है कि आप लोग इस फॉर्म को भरेंगे, उसमें 100 रुपए आप लोग को लगेगा। अच्छे से आप लोग अपना पूरी डिटेल को दे देंगे इस वैकेंसी के लिए, मतलब जो भी डिटेल इसमें मांगा गया वो दे देंगे। और डिटेल देने के बाद आप लोग इसके लिए तैयारी करेंगे, इसका रिटन टेस्ट के लिए रिटन में जो भी मांगा गया है, अगर आप लोग का मन है कि हम बताएं कि इसका सिलेबस आप लोगों को कैसे पढ़ना है, कौन सा बुक प्रयोग करना है और कैसे पूरा होगा, तो मैक्सिमम कमेंट आएगा, लाइक आएगा, तब आप लोग के पास वीडियो तुरंत ही पहुंच जाएगा कि इसका तैयारी आपको कैसे करना चाहिए, ताकि एक बार में आपका एग्जाम निकल जाए। ये 25-25 क्वेश्चन, मतलब 100 क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाएगा इस पर, और इंटरव्यू को मिला करके आप लोग का सिलेक्शन होना है। ठीक है, 2 घंटा का समय आपको दिया जाएगा और 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये भी बता दिया गया है। और सबसे बड़ी बात कि लेवल ऑफ एग्जामिनेशन 10th और 12th, मतलब जैसा पोस्ट आप डाल रहे हैं उसके अनुसार होगा। उम्मीद करते हैं जो बात आपको हम बताए आसानी समझ में आ चुका होगा। यानी कि मर्चेंट नेवी में जाना बहुत सारे लोगों का सपना होता है, और कम उम्र में अच्छा खासा पैसा कमाना और देश विदेश का नजारा लेना बहुत सारे लोगों का मन होता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए क्या कैसे करना होता है ये बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। इसके लिए हो सकता है कि आपको प्रशिक्षण का भी जरूरत पड़ सके, या आप में पहले से वो टैलेंट हो कि इसका एग्जामिनेशन निकाल करके आप इंटरव्यू तक पहुंच जाएं, तो आप लोग का सिलेक्शन डायरेक्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इतना चीज समझने के लिए आपको समझ में आ चुका है। इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब इसलिए ताकि कोई नया वीडियो आएगा आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको जो हम समझाए समझ में आ चुका होगा। तो फॉर्म को भरने के लिए करना क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, चेक करिए जाकर के, उसको क्लिक करिए और अप्लाई का लिंक खुलेगा, अप्लाई करिए अच्छे से। 100 रुपया इसमें लगेगा फॉर्म भरने में, और एग्जामिनेशन का डेट का वेट करिए, क्योंकि बोला गया एग्जामिनेशन भी जल्दी ही ले लिया जाएगा। तो आप लोग को एग्जामिनेशन का तैयारी कैसे करना क्या करना वो हम बता देंगे, अगर कमेंट ज्यादा आएगा और लाइक ज्यादा रहेगा तब। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।